वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। तो हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे क्या, लेक्स के बारे में। हम लेक समझाए थे, पॉन्ड, लेक, रिजर्वायर, ये सब में अंतर बताए थे। बॉल्सन क्या होता है, प्लाया क्या होता है, इन्हीं तरीके के बातों को हम लोग किए थे। और हम उसमें ये भी बताए थे कि आखिर लेक बनता कैसे है, उसका ओरिजिन कैसे होता है, किन किन तरीके से हम लेक बना सकते हैं, है ना। और आप लोगों को उस प्लाया में और भी कई सारी बातें होती हैं, ठीक है। जैसे अगर प्लाया जब सूख जाता है, हम जैसा कि बताए थे पिछले ही वीडियो में कि प्लाया जो होता है उसमें पानी तो आता है बारिश का, उसके बाद जब गर्मी पड़ना शुरू होता है तो प्लाया सूख जाता है और पूरा उसके ऊपर क्या बन जाता है, नमक सा हो जाता है। और तब ये नमकीन जो सतह रहता है उस सतह को उस समय सैलिनास कहते हैं। सैलिनास जो वर्ड है, सॉल्टी जो वर्ड होता है, सॉल्ट, उसी से रिलेटेड आप उस तरीके से याद कर लीजिएगा। मगर आज के वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स को समझने का कोशिश करेंगे। अच्छा, ये लेक समझने वाला लेक है, ठीक है, याद करने वाला ये सब लेक नहीं है, ये सब थोड़ा बहुत समझने वाला लेक है। तो यहां से शुरू करते हैं। देखिएगा, काफी कंफ्यूजन होता है इसमें, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे बड़ा तटीय झील कौन सा है? एक क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा तटीय झील कौन सा है। तो सबसे पहला बात है, कई लोग ये सोचते हैं कि तटीय झील होता क्या है। तो अब ये देखिए, ये आपका इंडिया है और इस इंडिया पे अगर कोई झील यहाँ पे है, यहाँ पे एक झील है, तो आप इसको क्या कहेंगे? कहेंगे कि भाई ये तो लैंड मास पे है, मतलब कि धरती पे है, मतलब धरती माने स्थल पे, लैंड मास पे है। और वही अगर इधर साइड में रहा तो यहाँ पे, तो ये बीचों बीच में है। और ये किसके किनारे है? किसी तट के किनारे है। इधर कौन सा तट है? बंगाल की खाड़ी है। तो अगर इसके किनारे है तो आप क्या कहेंगे कि भाई ये तटीय झील है। कैसा झील है? तटीय झील है, माने कोस्टल लेक है। माने कैसा लेक है? कोस्टल लेक। अच्छा, तो ये बे ऑफ बंगाल है ना, बंगाल की खाड़ी जिसको हम लोग अपने हिंदी में बोलते हैं, तो ये बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। अब सिमिलरली इधर भी तो कोई झील बन सकता है, ऐसा थोड़ी खाली इधर ही झील बनेगा, इधर भी बन सकता है। तो इसका नाम क्या है? ये सागर कौन सा है? ये तो तट के किनारे हुआ, ताकि ये किसका तट है, कौन सा सागर है ये? तो हम लोग कहेंगे कि ये अरब सागर है, यानी अरेबियन सी है। कह सकते हैं ये बात कि नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोस्टल लेक है उसका नाम क्या है? तो यहाँ पे जो कोस्टल लेक है, जो तटीय झील है, उसका नाम है चिल्का। उसका नाम क्या कहते हैं? चिल्का है, ठीक है। इसके अलावा और आप बताइए कि और कौन सा है जो कि तटीय झील है? तो आपके पास है पुलिकट। क्या है? पुलिकट। पुलिकट कहाँ है अगर आप ये पूछेंगे तो पुलिकट दो राज्यों से बाउंड्री शेयर करता है, माने दोनों राज्य में घुसा है। बाउंड्री क्या शेयर करता है? आप ये कह सकते हैं कि पुलिकट लेक एक्ट एज अ बाउंड्री बिटवीन आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, ये कह सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि पुलिकट लेक जो है वो आंध्र प्रदेश में भी है और तमिलनाडु में भी है। अब बात ये आता है कि कितना हिस्सा किसमें है। तो आपको बता दें कि इसका ज्यादा हिस्सा जो है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाके में, और तमिलनाडु के उत्तरी इलाके में पुलिकट झील पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी कैसा हुआ? ये कोस्टल लेक हुआ। ये तीनों ही लेक कैसे हुए? एक इधर हो गया बंगाल की खाड़ी में चिल्का लेक, उसके अलावा बंगाल की खाड़ी के साइड पुलिकट लेक, अरब सागर के साइड एक बड़ा फेमस लेक है। वैसे तो बहुत सारा है, जैसे आप देखें तो यहाँ पे केरल की बात अगर हम करें तो केरल में अष्टमुडी लेक है ना, अष्टमुडी लेक। इसके अलावा एक और फेमस लेक है जिसका नाम है वेम्बनाड लेक। वेम्बनाड लेक कैसा है? वेम्बनाड लेक भी कैसा लेक है? तो ये भी जो है आपका कोस्टल लेक है। कैसा लेक है? कोस्टल लेक है। अच्छा, अब एक और खास बात आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा कि ये जितने भी हैं सब समुद्र के किनारे हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये उतने मीठे नहीं होंगे, फ्रेश वाटर नहीं होगा उतना। क्लियर है? ये बात क्लियर है। वेम्बनाड लेक है। अब इनमें से कुछ लेक्स के कुछ खासियत है जिसको कि हम लोगों को समझना है। इनमें से कुछ लेक का कुछ खासियत है जिसको कि हम लोगों को देखना है। हम लोग एक एक कर करके सभी लेक के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। अब समझते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि सबसे बड़ा लेक कौन सा है ना। उसी तरीके से सबसे मीठे पानी का झील कौन सा है, सबसे खट्टे पानी का, खारे पानी का झील कौन सा है, ये सब समझते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो आपका सबसे मीठा पानी मिलता है, सबसे क्या मीठा, भारत की बात हो रही है, अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी तो चल नहीं रहा है, तो सबसे मीठा यानी कि स्वीट
किसका पानी है? वो है वुलर झील का पानी। किसका पानी? वुलर झील का पानी, पहला बात। और सबसे मीठा मतलब एक एग्जाम्पल लीजिए, कैसे? उससे पहले एक और बात देखिए, सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है भारत में? मीठे पानी का झील कौन सा है भारत में? अगर ऐसा है तो वो भी कौन है? वुलर है। वो भी कौन है? वुलर है। समझ में आ रहा है? वो भी कौन है? वुलर है। तो अगर ये भी वुलर है, ये भी वुलर है, तो ये सबसे मीठा और सबसे बड़ा मीठे पानी का झील, इसमें क्या अंतर है? तो एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए। आप क्या किए, एक छोटा सा गड्ढा खोदे, ठीक है, और ये जो गड्ढा खोदे इसमें से पानी निकलना शुरू हुआ, और आप जैसे ही पिए आपको लगा जैसे कोई चीनी घोल करके इसमें पानी हमको पिला रहा है, जबकि यहाँ पे इतना बड़ा सा झील है और इसमें भी पानी है, पीने लायक ही है, बट उतना अच्छा यहाँ का पानी नहीं है जितना अच्छा यहाँ का पानी है। जितना स्वादिष्ट यहाँ का पानी लगता है उतना स्वादिष्ट यहाँ का नहीं लगता है, जबकि दोनों पीने लायक पानी है, खारा कोई नहीं है, कोई भी सॉल्टी नहीं है। इसका मतलब स्वीटेस्ट तो ये भी है, मतलब स्वीट तो ये भी है, मगर स्वीटेस्ट कौन है? सबसे मीठा कौन है? ये वाला है। तो हम कहेंगे कि सबसे मीठा पानी वाला झील कौन है? वुलर है। मगर आपको बताएं, जो सबसे बड़ा मीठा पानी वाला झील है ना, वो भी वुलर ही है। मतलब कहने का मेरा क्या है कि एक ये समझिए, जैसे ऐसा बहुत सारा झील वगैरह बना है, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, ये ठीक है, मगर हम सबका पानी पिए, मगर सबसे मीठा जो है वो हमको इसी का पानी लगा, और सबसे बड़ा एरिया वाइज भी कौन है? यही है। तो इसीलिए दोनों में यही आंसर होता है कि सबसे मीठे पानी का झील वुलर लेक, सबसे बड़े मीठे पानी का झील, मतलब सबसे बड़ा मीठा पानी वाला झील कौन सा है? समझ में आया? एग्जाम्पल समझिए, जैसे सबसे अमीर इंडियन कौन है? समझ में आया? वो चीज कहना चाह रहा है। तो सबसे बड़े मीठे पानी का झील माने मीठा पानी वाला, मीठा पानी यहाँ पे क्या बता रहा है? विशेषता बतला रहा है। तो सबसे बड़ा झील जो मीठे पानी का है वो कौन है? वुलर लेक। और सबसे मीठा पानी है किस झील का? सबसे मीठा पानी है किस झील का? तो वो कौन है? वुलर लेक। दोनों ही बात सेम है, बट अब आने वाला है आप लोगों के पास एक कंफ्यूजन, ठीक है? तो उस कंफ्यूजन को देखते हैं हम लोग। देखिए, सबसे बड़ा मीठा पानी का झील और सबसे मीठा पानी का झील में अंतर समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब क्या है? वैसे तो ये दोनों सेम ही है, वुलर ही दोनों हैं, मगर देखिए, जैसे सबसे बड़ा झील कौन है जिसका पानी मीठा है, मतलब अगर ये चुना जाए कि सबसे बड़ा झील कौन है जिसका पानी मीठा है, तो पता चलता है कि इंडिया में जो सबसे बड़ा झील है जिसमें पानी मीठा होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। अभी क्लासिफिकेशन क्या है कि मीठा तो होना ही चाहिए, उसमें देखो सारे मीठा पानी में से कौन वाला सबसे मीठा है, तो फिर हम लोग कह रहे हैं कि वुलर झील सबसे मीठा है, ठीक है। मगर उसके बाद हम कहें कि अब सारे मीठा पानी में जाकर ढूंढो सबसे बड़ा वाला झील कौन सा है, तो हम लोग कह रहे हैं कि अच्छा सबसे बड़ा भी उसी का एरिया है। समझ में आया? एरिया वाइज वही सबसे बड़ा है। अब हम लोग नमकीन पानी के बारे में बात करेंगे। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? नमकीन पानी के बारे में बात करेंगे। जरा समझते हैं। देखिए, एक बात बताइए कि सबसे बड़ा, हम लोग क्या किए, हम लोग घूमने गए, हमको बोला गया कि जो सबसे खट्टा पानी है वहां का पानी ला करके हमको पिलाओ। कोई इंसान हमसे ऐसा बोला कि जहां का सबसे खट्टा पानी है वहां का पानी हमको ला करके पिलाओ, मगर वो झील का पानी होना चाहिए, लेक का होना चाहिए, समुद्र का नहीं, लेक का होना चाहिए और सबसे खट्टा होना चाहिए। तो हम दौड़ गए, और दौड़ते दौड़ते हम कहाँ गए? ध्यान से सुनिएगा आप लोग। दौड़ते दौड़ते हम कहाँ गए? तो दौड़ते दौड़ते हम जितना भी खट्टा पानी था सबको मैप में देखे कि कौन कौन सा झील खट्टे पानी का झील है ना, मतलब कौन कौन सा जो झील है वो कैसा है? खट्टे पानी वाला झील है। तो अब हम क्या किए, जब हमको पता चला कि अच्छा ऐसा ऐसा है, तो चिल्का भी एक है जिसमें कि खट्टा पानी होता है, पुलिकट भी समुद्र के किनारे है तो उसमें भी पानी खट्टा वाला रहेगा, है ना। उसी तरीके से वेम्बनाड में भी उसी तरीके का पानी मिलेगा, है ना। पानी पीने लायक नहीं, वो खट्टे पानी वाला झील है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही खोजते गए खोजते गए खोजते गए, बट जहां का हमको सबसे खट्टा लगा पीने के बाद वो था सांभर लेक, ठीक है। सांभर लेक, जहां का सब जगह एक एक गिलास पानी निकाल निकाल के हम पिए, सारे जगह से एक एक गिलास पानी निकाल करके पिए, कोस्टल रीजन के बगल वाले से भी पिए, और साथ के साथ डेजर्ट एरिया में भी
नमकीन हो जाता है पानी। क्यों होता है आपको पता होगा, क्योंकि डेजर्ट एरिया में गर्मी इतना पड़ता है, इतना ना सूर्य भगवान चमकते रहते हैं कि पानी इवापोरेट हो जाता है। और जैसे ही इवापोरेशन होगा तो इसी प्रोसेस से तो नमक बनता है ना, तो वहां पे नमक ही नमक रहता है, और जिसके वजह से बार बार वही चीज होने की वजह से पानी एकदम नमकीन हो जाता है। तो दो ही जगह पे आपको पानी नमकीन मिल सकता है, या तो आप समुद्र के किनारे चले जाइए, या फिर आप कहाँ चले जाइए, डेजर्ट के झील में चले जाइए। तो जब हम सारे जगह से एक एक ग्लास पानी निकाल के पिए, तो हमको सबसे खट्टा जिसका पानी लगा वो था सांभर झील। वो कौन था? सांभर झील। ठीक है, तो हम फिर क्वेश्चन आएगा कि सबसे अधिक, बताइए सबसे अधिक खट्टा हमको किसका पानी लगा? सबसे अधिक खट्टा हमको किसका पानी लगा? तो हमको लगा सांभर लेक का पानी। हम सब में से एक एक ग्लास निकाले थे, तो हमको सबसे ज्यादा जो खट्टा एकदम गुपचुप टेस्ट का जो दिया वो कौन था? वो था सांभर लेक। तो क्या आप पढ़े, सबसे अधिक खारे पानी का झील कौन है ना? तो सांभर लेक है। मगर अब इसी में से बोला गया कि मगर ये सारा जो खट्टा वाला पानी का है, इसमें से बड़ा वाला कौन है ना? इसमें से कौन बड़ा वाला है? तो सांभर लेक सबसे खट्टा है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि सबसे बड़ा भी यही हो। तो सबसे बड़ा झील ढूंढो। सबसे बड़ा क्या ढूंढो? झील ढूंढो, जो कि कैसा हो, जिसमें पानी कैसा हो? खट्टा पानी हो, खारा पानी हो। ठीक है, जिसमें पानी कैसा हो? खारा पानी हो। तो पता चला सांभर को देखने गए कि सांभर खट्टा पानी तो सबसे ज्यादा उसी के पास था, बट हम देखे उसका साइज छोटा है। ऐसे ही हम फिर वेम्बनाथ के पास गए, उसके बाद हम अष्टमुड़ी के पास गए, बट हमको किसका पानी सबसे खट्टा लगा, सबसे बड़ा लगा? कौन सा झील जिसमें कि खट्टा पानी था मगर वो सबसे बड़ा था? वो कौन था? तो हमको पता चला कि वो चिल्का है। वो कौन है? चिल्का है, चिल्का लेक। सबसे बड़ा झील खट्टा पानी का कौन होता है? चिल्का लेक। मगर बताइए कि क्या इसमें से अगर आप एक ग्लास पानी पिएंगे और सांभर में से अगर आप एक ग्लास पानी पिएंगे तो आपको सबसे ज्यादा नमकीन टेस्ट कौन देगा? चिल्का देगा क्या? नहीं देगा। वो नमकीन ज्यादा है, मगर ये खट्टा तो है, बट ये सबसे बड़ा है। समझ में आया? एरिया वाइज सबसे बड़ा खट्टा पानी का झील कौन है? खारा पानी का, तो वो है चिल्का। मगर सबसे ज्यादा नमकीन किसमें पानी मिलता है? तो वो है सांभर झील। और सांभर झील कैसा झील है ये तो आपको पता है, वो एक तरीके का बालसन झील है। अब ये बालसन झील क्या होता है, प्लाया क्या होता है, ये सब हम पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। तो ये एक टॉपिक अब आपका जो है क्लियर होता है। सबसे खट्टा पानी कौन होता है ना? देखिए कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, खास करके आपका जो एग्जाम होता है तो एग्जाम में इस तरीके का जानबूझ करके क्वेश्चन पूछता है, मतलब जिसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाए। जैसे सबसे अधिक खारे पानी का झील, तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही फटाक से आता है चिल्का लेक। मगर वो ये थोड़े पूछ रहा है कि सबसे बड़ा वाला खारे पानी का झील कौन है, वो पूछ रहा है सबसे खट्टा किसका पानी है ना? समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसीलिए हम लोगों को जो है ध्यान से क्वेश्चन को देखना पड़ता है और उसको अच्छे से समझ के फिर आंसर देना होता है। अब हम लोग अगले टॉपिक को समझते हैं, जो अगला इंपॉर्टेंट बात है उस पर बात करते हैं। देखिए एक टर्म आता है लैगून लेक, सुने हैं आप लोग? एक टर्म क्या आता है? लैगून लेक। आखिर ये लैगून लेक कैसा लेक होता है? जैसे बालसन लेक एक होता है, प्लाया लेक होता है, तो फिर लैगून लेक कैसा होता है? तो इस पे हम लोग बात करेंगे। देखिएगा, ऊपर ही देख लेते हैं। देखिए लैगून मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि समुद्र जो होता है तो उसका कुछ ना कुछ किनारा भी होगा। हर समुद्र का कोई ना कोई किनारा होता है। तो मान के चलिए यहाँ पे ये है, क्या है ये? इंडिया का मैप है नीचे वाला, और यहाँ पे आपका बे ऑफ बंगाल से पानी है, ये सब पानी है। इधर से अरब सागर का पानी है, और ये सारा पानी चूंकि समुद्र का पानी है इसीलिए खट्टा नमकीन है ना? अच्छा, कितने लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन आता है कि ये नमकीन क्यों है? तो देखिए हर जगह का गंदगी सारा नदी के साथ मिलकर के, नदी सारा गंदगी लेकर के और जाकर के समुद्र में गिरती है। चाहे वो पसीना हो और कोई गंदगी हो या जितना भी चीज हो, हर चीज में नमक अवेलेबल है। लगभग हर एक चीज में सॉल्ट अवेलेबल रहता है, और वो सारा चीज पानी लेकर के बहुत सारी नदियां जो है समुद्र में गिरती हैं। तो आप खुद बताइए, सारा नमक तो उसी के पास लेके सब जा रही है, तो कैसे नहीं वो कैसा होगा? खारा होगा। एक तरीके से ये भी एक बात होता है। हर तरीके का गंदगी उसमें जा रहा है, उस गंदगी में नमक का अमाउंट ज्यादा होने की वजह से
समुद्र भी कैसा हो जाता है, नमकीन टाइप का रहता है। अब देखिए यहाँ पे वो सब बात हम लोग समझेंगे, बट यहाँ पे हम लोग समझते हैं। देखिए ये क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और ये अरब सागर। यहाँ बंगाल की खाड़ी से बहुत तेज इसमें हवा चला, और हवा के चलने के वजह से क्या हुआ कि इसकी जो लहरें थी बंगाल की खाड़ी में, यानी कि समुद्र में जो लहरें थी वो ऐसे उड़ते उड़ते हुए गई, ठीक है, ऐसे ऐसे फ्लो करते हुए। वो हवा की ही वजह से ना तेज फ्लो करेगी, नहीं तो पानी का तो उतना हैसियत थोड़े, पानी में पानी तो धीरे धीरे फ्लो करती है, हवा तेज चलता है तो एकदम उठ उठ के चलती है, ठीक है, वैसा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कैसे चल रही है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। और जिसके वजह से इसके अगल बगल जितना भी कचरा है, इसके बीच में जो भी कचरा आएगा, ये सबको ठेलते हुए ले जाएगी एकदम, और ठेलते हुए ले जा करके कहाँ लगा देगी, यहाँ पे किनारे पे, क्योंकि इसको जाके यहाँ तक वो दौड़ते हुए जाएगी, बट इससे जाके टकरा जाएगी, टकराने के बाद वापस आ जाएगी। मगर जब खुद वापस आएगी तो टकराने के बाद तो ये कैसा इसका रफ्तार हो जाएगा, क्या इसका स्पीड इतना तेज रहेगा कि किसी और को भी खींच के ला पाए, नहीं, तेजी से जाएगी, टकराएगी, टकराने के बाद एकदम स्थिर हो जाएगी, और जिसके वजह से क्या होगा कि अब ये अकेले वापस आएगी और सारा कचरा को यहीं पे छोड़ देगी, ठीक है। अब देखिए पहले हम क्या किए, पहले हम ऐसा किए, हम अभी क्या है, लहर है, तो यहाँ पे जो है इतना कचरा लगा दिए, फिर इधर इतना कचरा लगा दिए, फिर इधर इतना कचरा लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, ठीक है। तो बार बार हम क्या किए, हल्का 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 करके कचरा लगाते गए। लहर जब भी आती है तो थोड़ा बहुत कचरा अगल बगल में ही छोड़ के टकराने के बाद वापस चली जाती है, जिसके वजह से आपका यहाँ पे इस तरीके का, इस शेप का इतना दूर में कचरा है ये लग जाता है। आपको समझ में आ रहा है, ये पूरा कचरा लग जाता है इतना दूर में, ठीक है। वही सब जो भी वहां पे गंदगी होता है ना, वो सारा यहाँ पे क्या लग जाता है, कचरा, गाद वगैरह जो होता है, सिल्ट, ये सब, वही सब, ठीक है। अब बताइए उसके बाद ये जो पानी समुद्र, ये वाला पानी पहले किसका था, जैसे यहाँ देखिए ये पूरा पानी समुद्र का है, हवाएं तेजी से आई तो लहरों को उठा दी, उठाने की वजह से लहर कूदते फानते आई, और यहाँ पे जो जो कचरा था, यहाँ जो था, यहाँ जो था, सबको उठा के लाई एक साथ, और ला के यहाँ लगाना शुरू कर दी। तो यहाँ अभी किसका पानी है, ये सब जो पानी है ये किसका है, जैसे यहाँ पे भी किसका था, समुद्र का ही था, मगर समुद्र अपने ही पानी के अगल बगल इस तरीके से कर करके बाउंड्री बनाने लगा कचरा का, ठीक है, समुद्री लहरें, और जिसके वजह से इतना दूर में क्या लग गया, बाउंड्री बन गया, किसका, कचरा का। तो आधा पानी, आधा नहीं मतलब ज्यादा पानी इधर, और थोड़ा सा पानी कचरा से क्या हो गया, अलग हो गया। थोड़ा सा पानी इधर, जो थोड़ा सा पानी था जो कि समुद्र का ही पानी था, वो कचरा यहाँ पे लगने के वजह से अलग रह गया, छूट गया, ठीक है, अलग रह गया, छूट गया, और यहाँ पे क्या हो गया, इस तरीके से बाउंड्री सा बन गया कचरा का, ठीक है। तो फिर आप बताइए कि ये वाला जो पानी है ये तो समुद्र का ही ना पानी था, तो क्या ये समुद्र का पानी यहाँ पे यही वाला पानी आया है, तो जब ये नमकीन होता है तो ये कैसा रहेगा, नमकीन ही ना रहेगा। तो ये सॉल्टी वाटर है, यानी कि सॉल्ट वाटर है ये, यहाँ पे है ना, खारे पानी का झील है। और ये जो आपका इस तरीके से कचरा के घेर दिए जाने के बाद, कचरा से अगर घिर जाता है समुद्र में कोई हिस्सा, समुद्र का समुद्री तट के किनारे कचरा के वजह से अगर कुछ हिस्सा घिर जाता है, तो वो जो उस हिस्सा में जो पानी बचा रहता है, तो उसी पानी को और इसी वाले रीजन को हम लोग क्या कह देते हैं, लैगून लेक कहते हैं। तो लैगून लेक कैसा होता है, लैगून लेक कैसे बनता है, समुद्री लहरों के द्वारा लाए गए जो आपका गाद होता है, समुद्री लहरों के द्वारा लाए गए गाद, कचरे इत्यादि से लैगून लेक का निर्माण होता है, जिसको हम लोग हिंदी में पश्च झील के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। लैगून भी लिखिएगा तो कोई गलती नहीं है, बट पश्च झील के भी नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा पीछे रह जाता है, इसका कुछ हिस्सा जो पानी, मतलब समुद्र का कुछ पानी जो रहता है वो कैसा हो जाता है, घेरा के चुपचाप से स्थिर से रहना, थोड़ा ही उसी में रहने लगता है, थोड़े से जगह में, है ना। अब इस बात को समझिएगा, क्या समुद्र से पानी इधर आता होगा, तो एक बात समझिए, कचरा कितना भी लगा रहे, पानी तो आर पार करेगा ना, हाँ उतना स्पीड में नहीं जा पाएगा, बट पानी तो आर पार करेगा ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कैसे समझेंगे, देखिए कपड़ा आप ले लीजिए, और कपड़ा ऐसे करके ले लीजिए, और उसके बाद नल तेजी से चला दीजिए। तो नल को अगर आप तेजी से चलाएंगे, यहाँ पे हम कपड़ा कर दें और उधर से जो है एक बोरिंग चला रहे हैं, तो कपड़ा से टकरा करके भी तो पानी क्रॉस करेगा ना, तो कचरा भी तो पानी को क्रॉस करने में हाँ दिक्कत होगा,
दिक्कत होगा, ये बात सही है, मगर इस कचरा को वो क्रॉस भी पानी करेगा, उसके अंदर से घुस के रिस के इसके अंदर यहाँ पे आएगा। इसके अलावा यही लैगून लेक होता है। लैगून लेक कैसे बनता है? लैगून लेक समुद्र का ही पानी होता है, बट समुद्री लहरों के द्वारा समुद्र तट के किनारे कुछ क्या लगा दिया जाता है, कुछ कचरा वगैरह लगा दिया जाता है, गाद और मिट्टी वगैरह लगा दिया जाता है, जिसके कारण समुद्री लहरों के कारण ही, जिसके कारण क्या होता है, एक बाउंड्री का निर्माण हो जाता है समुद्र तटीय इलाकों में, और उस बाउंड्री के अंदर के पानी जो होता है, उसी पानी को, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, लैगून झील के नाम से जानते हैं। लैगून झील का पानी कैसा होता है? तो लैगून झील का पानी खारा होता है। तो चिल्का झील क्या है? लैगून झील है। कोई भी जो तटीय वाला होगा तो वहां पे पानी खारा ही जाएगा, और इस वजह से वो सब लैगून झील कहलाएगा। यहां तक का क्लियर है? पुलिकट भी लैगून झील है। अब आगे समझते हैं, एक बात को समझिए, ये सब तो है ही, उसके अलावा इन लोगों को पानी कौन देता है? तो कुछ नदियां जो इस साइड गिरती होंगी। अच्छा बताइए, नदियां तो समुद्र में ही ना गिरती हैं, तो नदियां पहले यहाँ गिर रही थी, देखिए हटा देते हैं हम, पहले ऐसे ऐसे जब लहर था तो नदियां यहाँ चुपचाप से गिर रही थी और समुद्र में मिल जा रही थी, बट अब समुद्री लहरों ने क्या किया, यहाँ पे कचरा लगा दिया। तो कचरा लगाने की वजह से नदियां तो यहाँ गिरती थी, अभी भी गिरेंगी। अब उसको क्या पता है कि अब इतना दूर में ये घेर के एक छोटा सा झील बना दिया है, समझ में आया? तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि चिल्का लेक में दया और भार्गवी रिवर का क्या मिलता है, पानी जाता है। चिल्का लेक में किसका पानी जाता है? दया रिवर और भार्गवी रिवर का। ये दो नदियां चिल्का लेक में जाकर के गिरती हैं और उसको और लबालब कर देती हैं। क्या ये बात क्लियर है? और यही एक कारण भी हो सकता है, हम कह सकते हैं कि यही एक कारण है जिसके कारण चिल्का लेक का पानी उतना खट्टा नहीं रहता है जितना कि सांभर का रहता है। क्यों? क्योंकि देखिए, समुद्र का पानी तो वो है, समुद्र का पानी ही है चिल्का का पानी, मगर दया और भार्गवी नदियां तो मीठा पानी लेती हैं, मतलब नदियां तो मीठा पानी लाती हैं और वो उसमें गिर गई। नदियां मीठा पानी लाती हैं तो उसमें गिर गई, तो पहले तो वो खट्टा था, बट उसमें अब मीठा पानी का भी तो मिक्सचर हो जा रहा है। तो ये सब भी कारण हो सकता है कि चिल्का लेक सबसे बड़ा खट्टा पानी का झील है, उसके बावजूद भी उसमें उतना खटास नहीं है। सबसे ज्यादा खटास किसमें है? तो सबसे ज्यादा जो सलाइन लगता है वो है सांभर लेक। यहां तक का क्लियर है? यहाँ पे यही लिखा हुआ है, सॉल्टिएस्ट लेक कौन है? तो सांभर है। इसी तरीके से स्वीटेस्ट कौन है? तो वुलर है। अब आपसे पूछता है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, ये आर्टिफिशियल लेक कैसे बनता है, इसके बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखिएगा, जो आर्टिफिशियल लेक मतलब क्या होता है, मान के चलिए एक नदी बह रही है और वहां पे हम अपना बांध बना दिए। बांध बनाने की वजह से बांध के पीछे धीरे धीरे पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, है ना। और वही हम लोग करते हैं, जलाशय बनाते हैं ताकि इकट्ठा पानी हो जाए और उसके बाद हम बिजली बनाएंगे, या वहीं से हम क्या करेंगे, नहर भेजेंगे। ये कैसा होता है ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, और हर एक छोटा छोटा भी बात जो होता है, अगर हमको लगता है किसी को भी, एक इंसान को भी कंफ्यूजन हो तो हम समझा दें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो सबसे अधिक खारे पानी का झील कह रहा है सांभर, और कह रहा है कि बड़ा वाला कोई और है ना। तो उस समय भी, यानी छोटे छोटे बात में भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, खास करके जिसको सेल्फ स्टडी करना होता है, क्योंकि उसके पास टीचर अवेलेबल नहीं होते। गाँव में हम लोगों के पास टीचर अवेलेबल होते ही नहीं है कि हम लोग कंफ्यूजन का कोई भी मतलब जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर सकें, ठीक है। जैसे आप लोग लूसेंट में भी पढ़ेंगे कि दया और भार्गवी नदी चिल्का झील में गिरती है, बट आप सच बताइए, क्या वो चिल्का झील में गिरती थी? नहीं, पहले तो वो अरब सागर में गिरती थी। अब अरब सागर बदमाशी किया, अपने ही साइड पे ले जा करके और कचरा लगा दिया, तो ऑटोमेटिकली अब वो कहाँ जाएगी? वो तो वैसे भी अरब सागर में गिरती थी। कचरा लगाने की वजह से अरब सागर का छोटा सा हिस्सा बंगाल की खाड़ी का छोटा सा हिस्सा क्या कहलाया? बंगाल की खाड़ी का वो छोटा सा हिस्सा जहां पे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी का पानी कचरा लगाया है, उसको क्या कहा गया? चिल्का झील। तो अब दया और भार्गवी नदी कहाँ गिर रही है भाई? चिल्का झील। समझ में आया? आगे समझते हैं। कह रहा है कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक क्या है? तो आर्टिफिशियल लेक माने कृत्रिम झील कैसे बनता है उसको समझिएगा। देखिए, मान के चलिए यहाँ से नदी जा रही है, हम यहीं पे एक बड़ा सा बांध बना दिए और जानबूझ करके बनाए हैं ताकि यहाँ पे बांध बनाए हैं और बांध का जो गेट है वो बंद रखे हुए कि पहले यहाँ पानी अच्छे से इकट्ठा हो जाए।
खूब पानी यहाँ इकट्ठा हो गई। तो अब बताइए, हम यही तो बोले थे कि एक जगह जहां पर बहुत सारा पानी इकट्ठा हो जाए तो हम उसे क्या कह देते हैं कि ये झील जैसा बन गया है, तो ये लेक बन गया। मगर ये लेक कैसा है, तो ये लेक आर्टिफिशियल है, इसको हम लोग खुद बनाए हैं। यानी बांध को बनाने के बाद, बांध जहां भी आप बांध बनाएंगे उसके पीछे जलाशय होता है, रिजर्वायर होता ही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बांध पे, नहीं, हर एक बांध के पीछे पानी इकट्ठा किया जाता है जानबूझ करके, और जहां भी पानी इकट्ठा हो जाता है हम उसे झील कह देते हैं। ठीक है, अब इस बात को समझिए, ये आर्टिफिशियल लेक है। अब जो सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक है उसका नाम क्या है, तो देखिए गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर यही कृत्रिम लेक है सबसे बड़ा। तो आखिर ये किस बांध के बनने से बना है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर आखिर जो है ये कौन से नदी पे बांध बना तो ये बन गया, तो रिहंद नदी पे जब ये बांध बना, रिहंद नदी पे जब बांध हम लोग बनाए, रिहंद बांध, तब जाकर के जो है इसके पीछे क्या बन गया है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ये अपने से यहाँ का गेट बंद कर दिए, बांध का खोले ही नहीं, तो बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया। ठीक है, और इस तरीके से जो सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक बना है वो किस पे बना है, गोविंद वल्लभ पंत सागर किस पे बना है, रिहंद नदी पे। रिहंद नदी पे एक बांध बना है तो उसके पीछे बहुत सारा पानी इकट्ठा हो गया, और वही सबसे बड़ा झील है। अभी तक भारत में इंसान के द्वारा बनाया गया वही सबसे बड़ा झील है। अच्छा, अब एक बात को समझिएगा, आखिर ऐसा इंसान क्यों किया। पानी हम यहाँ इकट्ठा किए, इससे क्या क्या फायदा है। देखिए, इधर तो पानी जाएगा ही, ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा, हल्का हल्का छोड़ेंगे, बट यहाँ इकट्ठा कर लिए। इसके बाद इससे बहुत सारा फायदा है। देखिए, क्या धीरे धीरे पानी जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। मगर हम क्या करेंगे, पानी रोक लिए और उसके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, गेट सीधे खोल देंगे तो एकदम बहुत तेजी से थोड़ा सा पानी, मतलब ज्यादा पानी बड़ा तेजी से भागेगा, उसके बाद बंद कर देंगे, फिर पानी इकट्ठा होगा, फिर खोल देंगे, तो फिर बहुत तेजी से जाकर के और जो है वो जो टरबाइन होगा उस पर मार देगा, और उसके वजह से क्या होगा, पावर के वजह से ये जो टरबाइन है ये घूम जाएगा, और घूमने के वजह से क्या होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। तो पहला कारण ये है बांध बनाने का, पानी रोकने का बेसिकली। ठीक है, पानी रोकने का पहला कारण ये है। दूसरा, इससे और क्या क्या फायदा है उसको देखिए। जैसे यहां से हम क्या किए कि यहां से फिर एक नहर बना दिए, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा किए और यहाँ से नहर बना दिए, और ऐसा इलाका जहाँ पे ये नदी नहीं पहुंचती है वहां तक इस नदी का पानी पहुंचाए, और उससे क्या होगा, सिंचाई बढ़ेगा, खेती में मदद मिलेगा। तो ये सब चीज हम लोग करने के लिए ही क्या करते हैं, बांध को बनाते हैं और पानी को इकट्ठा करते हैं। और जब हम लोग पानी जहां भी कहीं इकट्ठा होता है तो हम उसे झील, तालाब, पोखरा, जलाशय, रिजर्वायर इन नामों से बुलाते हैं। तो सबसे बड़ा कृत्रिम झील यानी मानव खुद बांध बना करके रोक दिया है ना, वो कौन है, तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। गोविंद वल्लभ पंत उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के शायद प्रथम मुख्यमंत्री थे। आगे समझते हैं एक और क्वेश्चन, क्या केवल और केवल रिहंद नदी पे जो रिहंद बांध बना है, क्या उसी पे केवल है, क्या उसी के पीछे केवल पानी इकट्ठा हो गया है, तो ऐसा बात गलत है। आप कोई भी रिवर पे, किसी भी रिवर पे अगर आप बांध बनाएंगे तो आपका मेन मोटिव ही है कि यहाँ पे पानी इकट्ठा करते हैं। ठीक है, तो पानी हर जगह इकट्ठा होता है, यानी कि हर एक बांध के पीछे एक कृत्रिम जलाशय होता है, कृत्रिम झील होता है, आर्टिफिशियल लेक होता है। मगर जो सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक इंडिया में आज तक के डेट में बना है वो है रिहंद बांध, जो कि रिहंद नदी पे है, उसके पीछे वाला, जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। अब एक और बात आप लोग समझिएगा कि ये आखिर जो झील है ये कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश के रिहंद नदी पर जो है ये बना हुआ है। क्लियर है, ये वाला आर्टिफिशियल लेक वाला टॉपिक पूरा क्लियर है। अब कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं जिसके बारे में हम लोगों को समझना है, बट जैसा कि आप लोगों को पता है, 1 मिनट हम टाइम देख लेते हैं, दिक्कत होता है फिर डालने में ही। 1 सेकेंड, टाइम तो पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है,
अभी इसको हम लोग यहीं पे रोकते हैं। आपके पास और क्या क्या टॉपिक है जिसको कि समझना है? लोकटक लेक, लोकटक झील, इसको लोग कहते हैं कि इसमें तैरता हुआ ये है, माने नेशनल पार्क इसमें है। किबुल्ला मजाव जिसको कहते हैं। वेमनाड क्या है? वेमनाड में कुछ कुछ चीज है जो कि इंपॉर्टेंट है। पुलिकट का भी प्रॉब्लम कुछ कुछ होता है, छोटा मोटा चीज ही है बट इंपॉर्टेंट है, हम लोग समझेंगे। और फिर उसके बाद एक लिस्ट है, उसमें कुछ भी नहीं समझना होता है, खाली नाम याद करते जाओ। जैसे राजसमंद झील कहाँ है, जयसमंद झील कहाँ है, राणा प्रताप सागर कहाँ है, जवाहर सागर कहाँ है। ये दोनों जो हम नाम लिए हैं, इन दोनों में राज आता है और ये सारे जो हैं वो लोग राजस्थान के हैं। समझ में आया? तो ऐसे ऐसे कर करके वो केवल याद करने वाला होता है, तो उसको तो हम लोग आसानी से याद कर लेंगे। बट ये सब जो है इसको समझाना होता है, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर बताइए तो चिल्का लेक, एक और बात आप सुन लीजिए, चिल्का लेक, चिल्का लेक पे ही हम लोग नौसेना प्रशिक्षण केंद्र रखे हैं। क्या आपके मन में ये आता है कि आखिर नौसेना का सेंटर यहीं पे क्यों बनाया गया है, कहीं और क्यों नहीं बनाया गया है ना? तो ऐसा भी रीजन है, आपको ऐसा रीजन पता चलेगा कि आखिर यहीं पे क्यों बनाया गया है। तो देखिए, अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे कोई भी नौसेना केंद्र या कुछ भी बनाते हैं तो पानी धड़ धड़ कभी भी मारते हुए आएगा और तोड़ ताड़ के सब चला जाएगा। बट अगर यहाँ पे पहले ही से कचरा इकट्ठा हो के बहुत दूर तक कचरा इकट्ठा हो गया है, तो फिर वैज्ञानिकों को या हर किसी को ये पता है कि अगर पानी तेजी से भी आएगा ना, तो पहले इन कचरा वाला ये सब जो लोग हैं, मैंने ये सब जो कचरा है उससे टकराएगा और उसके बाद एंट्री अंदर होगा। तो आप ही बताइए, हम लोग कहाँ पे प्रैक्टिस कर लेंगे? बताइए, समुद्र में जाने का जरूरत है? इतना ही दूर में खूब प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये भी तो समुद्र का ही पानी है चिल्का झील में। समझ में आया? यही सब सोच करके, ऊपर से सेफ भी है क्योंकि ये घिरा हुआ है, और क्यों चिल्का लेक में ही, फिर तो वेम्बनाड लेक भी है, वो भी तो घिरा हुआ है, वो भी तो लैगून है। तो आप बताइए सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा तो यही है ना, सबसे बड़ा तटीय झील। तो इसीलिए हम लोग इसी में नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र बनवाए हैं। तो ये बहुत सारा चीज सोच सोच करके लोग काम करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि जहां मन किया अपना खूंटा उठाए और गाड़ना शुरू कर दिए, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एक कर करके समझते जाएंगे। अभी इस वीडियो को हम यहीं पे रोकते हैं। देखिए, केवल रटने के लिए तो आपके पास लूसेंट है ही, तो फिर उसमें हम क्या बताएंगे उस वीडियो में, मतलब उसको हम कैसे, अगर हम कुछ और टॉपिक से को रिलेट ना करें, अच्छे से समझाएं नहीं, तो फिर नॉर्मली रटने के लिए तो किताब सबके पास है, सब लोग पढ़ सकता है अपने से। आखिर अब आपको ये याद रहेगा कि चिल्का झील पे ही नौसेना प्रशिक्षण केंद्र है, और क्यों है नौसेना प्रशिक्षण केंद्र माने नवल ट्रेनिंग सेंटर, और क्यों है वो भी अब आपको अच्छे से याद रहेगा कि नहीं और कहीं नहीं है, यही है। समझ में आ गया? चलिए, तो यहीं पे इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको समझाने का तरीका सही लगता है, तो चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को प्रमोट कीजिए। काफी देर से बढ़ ही नहीं रहा है सब्सक्राइबर। और बाकी और क्या, आगे फिर से हम लोग एक एक टॉपिक को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। और चलिए, तो थैंक यू।